आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है उसी का परिचय जानना है हम लोगों को, वही सीखेंगे। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मिति का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का मापन करना। इसका मतलब यही होता है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और 3 नंबर पे आता है टैन थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा। और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवा होता है कॉट थीटा। इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। एक ट्रिक होता है LAL, लाल बटा में कक्का, डबल KA। लाल बटा कक्का में L का मतलब होता है लंब, और K का मतलब होता है कर्ण, और A का मतलब होता है आधार। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ये जो पहले लाइन में L/K लिखा है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। L का मतलब लंब, बटा K का मतलब कर्ण।
और ये बीच में जो लिखा है ए बाई के, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा बराबर, ये बीच में लिखा है ए बाई के, ए फॉर आधार बटा के करोड़। ये जो लास्ट में लिखा है एल बाई के, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ये एल बाई ए जो लिखा है ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। अब इस टोटल फार्मूले को पलट देते हैं। ये लाल बट्टा कक्का लिखा है, इसको हम कक्का बट्टा के लाल कर देते हैं। इसको पलट देते हैं। डबल के ए बटा के लाल। ये पहले लाइन में जो फार्मूला दिया है ये कोसक थीटा का है। कोसक थीटा बराबर ये जो लिखा है के बाई एल करोड़ बटा के लंब। और ये जो बीच में लिखा है के बटा के ए, ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। सेक थीटा बराबर ये जो लिखा है के बटा ए, के फॉर करोड़ बटा के ये नीचे आधार। और ये लास्ट में जो लिखा है ए बाई एल आधार बटा के लंब, ये होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। ये लास्ट में जो लिखा है ए बाई एल आधार बटा के लंब, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है। पहला फार्मूला ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। और चौथा फार्मूला ये है। और पांचवा फार्मूला सेक थीटा वाला है और छठवा फार्मूला ये कॉट थीटा वाला है। अब इस फार्मूला में
लंब, आधार, कर्ण लिखा है। इसका पहचान कैसे करते हैं? समकोण त्रिभुज में ये होता है। आइए उसको सीख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। ए बी सी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, ये जो AC है, यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये AC कर्ण है। और ये BC भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना है और इस पे थीटा कोण ले लेते हैं। ये दोनों कोण एक ही भुजा पर है, यानी जो कॉमन भुजा ये BC है, ये हमारा आधार हो गया। ये वाला आधार है BC। और बच गया ये आधार पे जो लंब वाली भुजा है AC। आधार पे जो भुजा है जो 90 डिग्री पर लंब है, ये वाला हो गया AC भुजा, हमारा लंब हो गया। ये वाला भुजा लंब हो गया। ऐसे ही पहचान करते हैं कर्ण और आधार और लंब का समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये वाला कोण थीटा लेंगे तो ये वाला भुजा हमारा आधार हो जाएगा। और यदि ये वाला कोण थीटा लेंगे तो हम लोगों का भुजा, ये वाला भुजा, ये भी आधार हो जाएगा। जब ये आधार हो जाएगा तो ये वाला लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा AC, ये तो कर्ण रहेगा ही। त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और आधार और लंब बदलता रहता है। एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर 1/k कोसेक थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/k साइन थीटा। या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला है।
साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये भी एक तरह का फार्मूला होता है। या कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ये भी एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। यह सेक थीटा बराबर 1/k कॉस थीटा, ये भी एक तरह का फार्मूला है। इस सिंबल का मतलब होता है थीटा, THETA। एक और फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसीलिए इन दोनों का गुणा करने पर इसका वैल्यू 1 हो जाता है। यह tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1/k कॉट थीटा, ये भी एक तरह का फार्मूला है। या कॉट थीटा बराबर 1/k tan थीटा, ये भी एक तरह का फार्मूला है। हमने इसी फार्मूला को इस फार्मूला को बहुत आसानी तरीके से बता दिया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।